गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशंस पार्ट 1 में कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशंस होते क्या है, इसका जनरल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है हमारे रियल लाइफ में, और इसका जनरल ट्रेंड क्या है, इसका यूजेस क्या है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, ये सब पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। मेनली ये क्या होता है, हम लोग कंटिन्यूअस सिग्नल्स के लिए पढ़ते हैं सर। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्यूरिफाई करते हैं। इसमें क्या होता है, और पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्या पढ़े थे, बेसिक टर्म जो था लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था आपका टाइम डोमेन फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पढ़े थे हम लोग पिछले वीडियो, जिसका जनरल इंटीग्रेशन वाले टर्म क्या था, 0 से इन्फिनिटी टू द पावर माइनस st डॉट ft डॉट dt। ये जनरल ट्रेंड है सर, जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इस ट्रेंड को यूज करके कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे जिसका हम लोग को इस चैप्टर्स में यूज है। उसके बाद हम लोग इन्वर्स देखेंगे, उसके बाद कन्वोल्यूशंस थ्योरम्स देखेंगे, यूनिट इंपल्स थ्योरम देखेंगे सर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहले, चलिए पिछला क्लास हम लोग एक देखे थे, लैपलेस ऑफ 1 का भी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए थे। दैट विल गिव यू व्हाट, दैट इज 1/s। इसके साथ हम लोग इनवर्स वाले टर्म भी देखे थे सर। ये लैप्लेसियन ऑपरेटर्स को अगर इधर ले जाएंगे तो ये इनवर्स में कन्वर्ट होगा, दैट इज लैपलेस इनवर्स। दैट इज लैपलेस इनवर्स 1/s विल गिव यू व्हाट, दैट इज 1। ये जीरो लिमिट इसका है 1, ठीक है। तो लैपलेस के साथ इनवर्स वाले भी टर्म देखेंगे। इनवर्स में तो पढ़ेंगे, ये इनवर्स वाले टर्म इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपको रिलेशन थोड़ा पता चलेगा, दिक्कत ना हो। तो दूसरा टर्म हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म देखते हैं, जैसे लैपलेस ऑफ साइन at। प्रूफ करेंगे ये क्या देगा सर आपका, a/s² प्लस a² देगा। इसका इनवर्स अगर टर्म करोगे, इनवर्स अगर चाहिए तो लैपलेस इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस a² विल गिव यू व्हाट, क्या देंगे सर, तो ये 1/a इंटू साइन at, ये देगा इनवर्स। तीसरा देखते हैं हम लोग कॉस वाले टर्म, लैपलेस ऑफ कॉस at। लैपलेस ऑफ कॉस at व्हाट विल यू हैव टू डू, दैट इज ये रिजल्ट मिलेगा s/s² प्लस a², ठीक है। अगर आप इसका इनवर्स देखोगे तो देखिए s/s² प्लस a² विल गिव यू व्हाट, दैट इज कॉस at। ये सब तो हम लोग प्रूफ देखेंगे। और भी बहुत सारे टर्म है, जैसे कि लैपलेस ऑफ a टू द पावर at, दैट विल गिव यू, ये शिफ्टिंग फार्मूलास हम लोग करेंगे, s माइनस a शिफ्टिंग फार्मूला, फिर लीनियर प्रॉपर्टी, हम लोग फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज, लीनियरिटी आएगा आपका, शिफ्टिंग थ्योरम आएगा सर आपका, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज पहले देखते हैं प्रूफ ये कहाँ से आया, ठीक है। अब इसका इनवर्स अगर देखोगे आप तो लैपलेस इनवर्स ऑफ 1/s माइनस a will be equals to क्या सर, e to the power at। ये सारे टर्म्स हम लोग देखेंगे, और भी आपको आता है t to the power n का भी आता है, वो सब देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो जनरल ट्रेंड कैसे आया, पिछला वीडियो में ये प्रूफ कर चुके थे। अब देखिए साइन, हाँ, ये दोनों टर्म को देखिए, याद करने का एक तरीका है। अब कल देखिए साइन, देखिए इन दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है सर, देखिए नीचे में देखिए, ये है साइन वाले टर्म में a/s² प्लस a², कॉस वाले टर्म में क्या है सर, s/s² प्लस a²। तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस टू फंक्शंस, दैट इज यहाँ पर a है, यहाँ पर s है। तो इसको याद रखने का तरीका देखिए, कॉस है, कॉस का s है लास्ट में, दैट्स व्हाई s याद रखिएगा। अब कॉस याद है तो इसमें साइन है तो a लगा दीजिएगा। अब लोग प्रूफ करेंगे आपका, जैसे कि कल को आपको हाइपरबोलिक फंक्शंस भी मिलेंगे, साइन हाइपरबोलिक at का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या देगा, ये कुछ नहीं हाइपरबोलिक का हैगा, ये समेशन का जगह माइनस हो जाएगा, इसका इनवर्स अगर आपको चाहिए तो देखिए 1/s² माइनस a² विल गिव यू, दैट इज 1/1 साइन हाइपरबोलिक at। इस टाइप का कॉस का भी होगा सर, ऐसा तो नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग, प्रूफ देखते हैं, कुछ अगला वीडियो करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग प्रूफ देखते हैं कि कैसे आया ये टर्म, जो हम लिख दिए ये फॉर्मूला कैसे आया, वो हम लोग देखते हैं। ये जनरल इंटीग्रेशन वाले टर्म में पुट करेंगे, आ जाएगा, देखते हैं, बनाते हैं। देखिए
देखिए दूसरा वाला टर्म ना साइन AT का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, यही देखना है। चलिए तो ये तो FT का जगह है ना सर, यही तो टाइम डोमेन फंक्शन है। ये है क्या, ये जो साइन AT है यही तो है सर हमारा टाइम डोमेन वाला फंक्शंस। इसी को तो कन्वर्ट करना फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शंस में, इसीलिए तो लैप्लेस लगा। तो देखिए जनरल इंटीग्रेशन वाले टर्म 0 से इन्फिनिटी e⁻ st डॉट FT ना, तो FT तो मेरा साइन AT, तो साइन AT डॉट dt t का फंक्शन है इसीलिए। ठीक है, तो इसको आप बाय पार्ट इंटीग्रेशन यूज करके भी कर सकते हो। आप इसको कैसे कर सकते हो, बाय पार्ट इंटीग्रेशन से भी बना सकते हो। बाय पार्ट्स में याद रखिएगा आइलेट वाले रूल, आइलेट रूल से कीजिएगा। इंटीग्रेशन फंक्शन ये देखिए, इंटीजर फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस टाइप का आप अरेंजमेंट से आप लोग निकाल सकते हो इस रूल का यूज करके जब बाय पार्ट का यूज करोगे तो। चलिए इस वाले टर्म, इस टाइप का टर्म होता है तो आपको एग्जाम में समय कम होता है, तो इसका हम लोग ट्रिक्स बता दें कैसे इसका आएगा। देखिए अगर e⁻ इस टाइप के टर्म हो ax इंटू साइन bx डॉट dx, या फिर ये हो e⁻ax इंटू कॉस bx डॉट dx, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। रिजल्ट देखते हैं क्या, कुछ नहीं सर, इसका रिजल्ट देखिए एकदम आप बाय पार्ट से करोगे वही आएगा आंसर जो हम यहाँ लिख रहे। देखिए e⁻ax एक्सपोनेंशियल के x वाले टर्म का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक वाले टर्म का स्क्वायर इनटू ये वाले टर्म है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक वाले टर्म का fx लेट कर लीजिएगा, fx लेट कर लीजिएगा। ये याद करने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये fx को एक बार एक्सपोनेंशियल के कोएफिशिएंट से इनटू करोगे माइनस b टाइम्स ऑफ f डैश x, b टाइम्स ऑफ f डैश x, ये होगा रिजल्ट, ये होगा रिजल्ट। अब यहाँ कॉस है तो प्लस हो जाएगा, यही दोनों टर्म है। तो डायरेक्टली हम यूज करते हैं साइन वाले टर्म। बाय पार्ट से भी आप कर सकते हो, बाय पार्ट से ही ये रिजल्ट आया है, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया, ये याद रखने का ट्रिक्स है। ठीक है, याद रखने का। हाँ चलिए तो करते हैं हम लोग e⁻ st अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और क्या यही है मेरा fx, तो क्या होगा इसके साथ माइनस s इंटू साइन AT, अगेन माइनस b, यहाँ है साइन मतलब साइन वाले फंक्शन का कोएफिशिएंट, तो साइन वाले फंक्शन का कोएफिशिएंट a इंटू f डैश x, तो f डैश t क्या हो जाएगा, ये cos AT हो गया। ठीक है, चलिए इसका लिमिट पुट कर देते हैं हम लोग 0 से इन्फिनिटी पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा सर। देखिए अगर इन्फिनिटी पुट करते, चलिए देखिए e⁻ s इंटू इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज माइनस s इंटू साइन a इंटू t इन्फिनिटी। ये जो लिमिट है किसका है सर, यहाँ t वेरिएबल है, t इज अ फंक्शन, दैट वाई ये लिमिट जो है, ये लिमिटिंग वैल्यू भी जो है आपका t का है, इसलिए t का जगह पुट होगा तो a इंटू इन्फिनिटी साइन इन्फिनिटी माइनस a इंटू कॉस इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपका हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। देखिए ये कॉस वाला टर्म भी पॉज करके ये उतार लीजिएगा, इसको हम मिटा रहे थोड़ा ज्यादा काम है। ठीक है, इसको देखिएगा सर, अपर लिमिट टर्म हो गया माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में 0 t का जगह, तो e⁻0 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस साइन इंटू a इंटू 0 दैट इज 0 माइनस a इंटू कॉस a इंटू t दैट इज 0। ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू 0, दैट्स वाई ये वाला टर्म 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 1 इंटू a। ठीक है, अब देखिए e⁻ इन्फिनिटी ये क्या देगा, देखिए इसको हम लोग पॉजिटिव करते हैं रेसिप्रोकल में। ठीक है, 1 ऊपर इनटू अब e⁻ का वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये क्या देगा, 0 देगा। ठीक है, अब देखते हैं e⁻0, कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी फंक्शन हो, अगर उसका पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये बात याद रखिएगा।
ठीक है सर। तो ये वाला टर्म तो इन्फिनिटी, ये वाला टर्म जीरो देगा, तो जीरो से ये होल टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। ये वाले टर्म जो है सर जीरो देगा तो जीरो हो जाएगा ये, तो जीरो से ये वाला टर्म मल्टीप्लीकेशंस में है, दैट्स व्हाई ये जीरो, तो बच गया ये e टू द पावर जीरो। देखिए माइनस बच गया, e टू द पावर जीरो विल व्हाट, दैट इज 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये देखिए ये वाला टर्म जीरो का, साइन जीरो जीरो। अब देखिए cos जीरो का वैल्यू 1 इंटू a, दैट विल a, और माइनस है पहले तो क्या हो जाएगा इंटू माइनस a, तो माइनस माइनस प्लस, दैट विल गिव यू a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये किसका है, तो लैप्लेस ऑफ साइन t का है। यही तो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना आपको, यही फॉर्मूला लिखाया था, देखिए प्रूफ हो गया। अगर आप इनवर्स में चलते हैं तो चलिए इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, ये लैप्लेसियन ये ऑपरेटर को इधर ले जाएंगे, तो 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विल गिव यू, ये a नीचे आ जाएगा 1 अपॉन a इंटू साइन t। ये था आपका पूरा टाइम। इसी टाइप का यूज करके आप कॉस का भी कर लो तो वही आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एक्सपोनेंशियल वाले टर्म, लास्ट देखते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आराम से समझ के नोट कीजिएगा, ठीक है। कॉस वाले टर्म भी वही होगा सर, यहाँ साइन था कॉस यूज हो जाएगा बस, और जो ट्रिक्स बताएं उसमें यूज कर लीजिएगा, लिमिट्स पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा। लैप्लेस ऑफ कॉस at क्या होता है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इनवर्स अगर करोगे तो क्या होगा, लैप्लेस इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विल व्हाट, दैट इज cos at। चलिए एक्सपोनेंशियल वाले टर्म देखते हैं, लैप्लेस ऑफ e टू द पावर at, देखते हैं, ठीक है। तो यही तो है टाइम डोमेन फंक्शन, यही तो है ft मेरा। चलिए पुट करते हैं, 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st डॉट ft क्या है, e टू द पावर at डॉट dt। यही वाला टर्म है सर, यही वाला है। चलिए करते हैं, कोई भी टर्म का मल्टीप्लीकेशन में हो, बेस अगर सेम हो तो मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म में पावर ऐड हो जाता है। एक्सपोनेंशियल टर्म, बोथ आर एक्सपोनेंशियल टर्म, दैट्स व्हाई एंड प्रेजेंट इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म, दैट्स व्हाई द पावर ऑफ दैट एक्सपोनेंशियल टर्म विल एडेड। क्यों, क्योंकि बेस दोनों का सेम है और मल्टीप्लीकेशन में, दैट्स व्हाई पावर विल एड अप, ये देखिए डॉट dt। चलिए यहाँ से माइनस टी कॉमन लेते हैं, माइनस टी कॉमन लीजिए तो ये प्लस एस, ये माइनस डॉट dt, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन e टू द पावर ax डॉट dx का क्या होता है, e टू द पावर माइनस ax डॉट dx का क्या होगा, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x, और x का कोएफिशिएंट से डिवाइड, तो माइनस a प्लस c। यही होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल है, दैट्स व्हाई कांस्टेंट c इज यूज। अगर डेफिनेट इंटीग्रल होगा तो हम लोग नहीं यूज करेंगे कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं, ये इंडेफिनिट था इसीलिए कांस्टेंट लगा दिया। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन वाले टर्म से, a टू द पावर s माइनस a माइनस डॉट t, और t का कोएफिशिएंट से डिवाइड माइनस s टाइम्स ऑफ ये। चलिए यूज करते हैं लिमिट 0 से इन्फिनिटी। चलिए देखते हैं, चलो इन्फिनिटी t का जगह, तो ये अगेन e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन ये देखिए माइनस s माइनस a, ठीक है। अब माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट माइनस और एक माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब t का जगह 0, तो e टू द पावर 0 अपॉन s माइनस a। अब देखिए ये वाला टर्म हम पिछला लैप्लेस ऑफ साइन at में यूज किए थे हम, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू 0, देख लीजिएगा कैसे किए थे, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो 0, ये वाला टर्म तो 0, ये वाला ओवरऑल टर्म तो 0, ये तो 0 देगा, ये तो 0 देगा, बच गया ये e टू दी पावर 0 का भी वैल्यू हम लिखा है तो 1, ठीक है, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस a। ये किसका है सर, ये किसका है, ये देखिए लैप्लेस ऑफ e टू दी पावर at का है, क्या आया 1 अपॉन s माइनस a, 1 अपॉन s माइनस a। देखिए सर टाइम डोमेन फंक्शन फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो गया, दैट होल कन्वर्जन इज नोन एज Laplace transformation, that whole
कन्वर्जन इज नोन एज लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करता है, टाइम डोमेन फंक्शंस को फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शंस में कन्वर्ट करता है। टाइम डोमेन कहने का मतलब ये t का फंक्शंस होगा वो s के टर्म में चेंज हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग इनवर्स में देखते हैं, कुछ नहीं, ये लैप्लेसियन ऑपरेटर को उठा के इधर ले आइए। तो लैपलेस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस a विल गिव यू व्हाट, दैट इज e टू द पावर 80, e टू द पावर 80, दैट इज योर आंसर। हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लैपलेस ऑफ e टू द पावर n कैसे निकालते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन जैसे लीनियरिटी प्रॉपर्टी होगा, शिफ्टिंग थ्योरम होगा, उसका यूज करके प्रॉब्लम बनाएंगे सर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कन्वोल्यूशंस थ्योरम में, उसके बाद इनवर्स में जाएंगे, यूनिट इंपल्स फंक्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।